नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। ढेर सारी मुबारकबाद के साथ रमजान का महीना हमें एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा दे रहा है और ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए भी एक नया संदेश लेकर के आया है। कारण साफ है, अपने इस रमजान के महीने का अपना एक वैशिष्ट्य भी है, महत्व भी है। कहते हैं जितनी नेक नियत लूटना चाहो तो लूट लो, जितनी नेक नियत लूटना चाहो तो लूट लो, पूरे साल में ये ऑफर का महीना है। ऐसे महीने के प्रति हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी इबादत और बढ़ जाती है और हमें सिर्फ वही संदेश देती है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को नई रोशनी के साथ आगे बढ़ाएं। रमजान का महीना इस बार कितने बदलाव के साथ, कितने नए स्वरूप के साथ, कितनी नई रोशनी के साथ आया है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है इस्लामिक स्कॉलर शारिक अलवी। शारिक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैंने आपको कष्ट दिया, रमजान का महीना है, निश्चित रूप से आप रोजे से हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कोशिश की और मैंने ये चाहा कि कुछ संदेश अपने भाइयों को दे जो रमजान के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। तो ऐसी दिशा में जरा सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो रमजान का महीना है, ये क्या संदेश दे रहा है, लोगों से क्या चाह रहा है और लोग इससे क्या चाह रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो जेएमडी चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मैं दिल की गहराइयों से रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे कि आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की, दो बातों की आपकी शुरुआत मुझे बहुत पसंद आई। जैसे आपने कहा कि शारिक साहब आप रोजे से हैं, फिर भी मैं आपको कष्ट दे के यहाँ पे बुला रहा हूँ। यही रोजा है। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि सुबह से शाम तक ना खाया ना पिया और हमारा रोजा हो गया। नहीं, किसी का दिल रखना, किसी के साथ हुस्न सुलूक करना, ये रोजा है। और आपने इस बात की शुरुआत से पहले जो बात कही उसने भी मुझे बड़ा दिल को छुआ। आपने कहा कि ये ऑफर का महीना है। ये बिल्कुल सच बात आपने कही भाई साहब कि इस दौर में, तरक्की के आलम में, इस वक्त हम कभी कभी अपने मोबाइल पे कोई चीज ना खरीदने का इरादा रखने के बावजूद भी उसको स्क्रीन को आगे बढ़ाते बढ़ाते देखते हैं तो कोई ना कोई ऑफर आ जाता है। अरे भैया 900 रुपए की शर्ट है, 300 रुपए में मिल रही है और 5 घंटे का सिर्फ ऑफर बचा है तो उसको ले लो। दिल नहीं है फिर भी ले लिया। 11 महीने आम तौर पे गुजारने के बाद ये एक ऑफर का महीना आया है। तरक्की के इस दौर में, वो क्या बात कही थी कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। क्या बात है। तो अगर हमको भीड़ में रुक के अपना वक्त नहीं खराब करना है, भीड़ से निकल के तरक्की की मंजिलों तक पहुंचना है। और अगर तरक्की की मंजिलों तक पहुंचना है और रास्ते में इत्तेफाक से हमें कुछ ऑफर मिल जाएं तो फिर कामयाबी तो हमारी ही है। रमजान का जो महीना है, देखिए ये रमजानुल मुबारक का महीना कैसा है? ये सब्र का महीना है, ये शुक्र का महीना है, ये जिक्र का महीना है, ये फिक्र का महीना है। अब ये 4 जो मैंने नाम आपको अलग अलग बताए, सब्र पे आते हैं। सब्र का क्या मतलब है? हमारी जो मुकद्दस किताब है, जिसे हम क्या पूरी दुनिया जिसे कुरान पाक कहती है, असल में थोड़ी सी हमारी लापरवाही रही जिसकी वजह से हम कमजोर पड़ गए। लापरवाही ये रही कि कुरान हमसे क्या कह रहा है ये हमने समझने की कोशिश नहीं की। कुरान चूंकि अरबी में है, अब अगर हमने सिर्फ अरबी में उसको पढ़ा और ये मालूम नहीं किया कि इसका ट्रांसलेट क्या है, तर्जुमा क्या है, तो पता नहीं चल रहा है। जैसे कुरान में एक जगह पे आया कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, भाई साहब इसका मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहे हैं कि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। अब आप ये बताइए कि किसी जगह का मालिक, किसी फैक्ट्री का मालिक,
کسی ملک کا سب سے بڑا عہدیدار، اگر کوئی بہت بڑی حیثیت کا آدمی آپ کا ڈائریکٹ جاننے والا ہو جائے تو جو کچھ اس کے انڈر میں ہے وہ سب آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہم ہیں۔ اچھا، اب شکر پہ بات آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی زبان پہ یہ رہتا ہے کہ یار اتنے پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں اور شارق بتا رہے ہیں کہ شکر ادا کرو، کاہے کا شکر ادا کریں؟ ارے بھائی، جو گزرے 2 سالوں میں کورونا کے حالات سے پوری دنیا لڑ رہی تھی، عزیز و اقارب ایک ایک گھر سے 4 جنازے اٹھ گئے، اگر ہم اور آپ زندہ ہیں تو یہ شکر کا لمحہ ہے، ہمارے لیے یہ شکر کا لمحہ ہے۔ 2 رمضان ہماری زندگی کے ایسے گزرے پچھلے سال اور اس سے پہلے والے سال کے، کہ جب حالات کے تحت ہماری صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہماری سیفٹی کے لیے ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے تقریباً پوری دنیا میں ہی پابندی لگائی گئی تھی کہ ہم نماز کے لیے، تراویح کے لیے مسجد نہیں جا سکتے، ہم روزے کے لیے نہیں نکل سکتے، ہمیں روزہ رکھنے کے بعد بھی نمازوں کو گھر پہ ہی پڑھنا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھئی گھر پہ پڑھنے میں اور مسجد کے جانے میں فرق کیا ہے؟ عام دنوں میں جو نماز ہوتی ہے اس میں 3 کیٹیگری ہوتی ہیں۔ فرض نماز جو فرض کی گئی، فرض کے بعد ایک نماز ہوتی ہے جو سنت ہوتی ہے، اور سنت کے بعد ایک نماز ہوتی ہے جو نفل ہوتی ہے۔ عام دنوں میں بہت سے لوگ نفل سے غافل ہو جاتے ہیں، فرض اور سنت پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سنت پڑھنے پہ فرض کا ثواب ہے اور فرض پڑھنے پہ فرض میں 70 گنا کا ثواب ہے۔ یعنی عام دنوں میں جو نیک کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کو ایک نیک کام پہ 10 نیکی مل رہی ہے، رمضان میں اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کا بھاؤ کسی چیز کے لیے بڑھا دیا گیا ہے تو یہ شکر کرنے کا لمحہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے پورے پچھلے سال گناہ کیے ہیں، جانے میں کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں، شیطان کے بہکانے میں کیے ہیں، اپنی جھوٹی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کیے ہیں، آج اگر ہمیں ہوش آیا ہے، ہوش ہمیں رمضان نے دلایا ہے، ہمیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو معاف کرا لو۔ کس کی موت کب ہے کسی کو نہیں پتا، کون کب دنیا سے رخصت ہو جائے گا نہیں پتا۔ رمضان کی یہ خصوصیات ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ایک میں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہتا ہوں ساری بھائی، آپ نے بہت اچھے ڈھنگ سے بات کی تھی اور ابھی آپ نے کورونا کال کا بھی ذکر کر دیا۔ جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کورونا کال رہا اور اس کے بعد جو اس بار آپ منا رہے ہیں رمضان کا مہینہ، اس میں کیا بڑا کھلاپن دکھ رہا ہے؟ کچھ نیا دکھ رہا ہے؟ کچھ پریورتن دکھ رہا ہے؟ یا کچھ لوگوں کی بھاگے داری بڑھتی دکھ رہی ہے؟ کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز شامل ہے، یہاں پر میں نے مسلمان نہیں کہا، انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ جو چیز اسے نہیں ملتی ہے اس کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ تو جو چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ترتیب سے جو چیز مل رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن پچھلے 2 سال جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں حالات کے تحت دشواریاں پریشانیاں تھیں، تراویح کی نماز نہیں ہو سکتی تھی، مسجدوں میں نماز نہیں ہو سکتی تھی، روزہ کی سحری کا وقت پتہ نہیں چلتا تھا، مائک بند تھے، تمام چیزیں تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 2 سال کے بعد اگر وہ موقع ملا ہے تو لوگوں کے اندر ملال ہے، ارے یار 2 سال سے ان عبادتوں سے دور تھے، اس لیے جوش بڑھا۔ ایک بات یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس بار جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جی، اس میں وشیش تپن ہے، جی، اور یہ تپن وہ ہے جو مئی اور جون میں دیکھنے کو ملتی تھی۔ جی، جی، 40 ڈگری کا جو ہے تاپمان ہے، اور دوسری اور لو لپٹ بھی چل رہی ہے اور بھی کوئی آثار بھی نہیں دکھ رہے ہیں۔ جی، ایسی پرستھتیوں میں جی، بڑا چیلنج رہتا ہوگا آپ کا یہ روزہ رکھنا نشچت روپ سے۔ سونا تبھی نکھر کے آتا ہے بھائی صاحب جب وہ آگ میں جلایا جاتا ہے، جب تپتا ہے وہ آگ میں تب اس کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ میں نے مذاق میں ایسی بات کہہ دی، مقصد آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کا تعلق گرمی اور سردی اور موسموں سے نہیں ہوتا، ٹھیک بات ہے، اس کا تعلق نیت کے دار و بدار پہ ہوتا ہے۔ اگر نیت ہے ہماری، اگر جذبہ ہے ہمارا، اور اگر ہمارے دل میں صرف اور صرف یہ یقین ہے کہ یہ جو رمضان کے روزے ہم رکھ رہے ہیں یہ اپنی خوشی کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں، یہ کسی نے ہم کو حکم دیا ہے، اور جس نے حکم دیا ہے وہ ہمارا مالک ہے، اور جس نے حکم دیا ہے وہی روزے کا بدل ہمیں دے گا۔ تو جب ہم یہ بات سوچ لیتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا تصور کیجئے، مطلب سوچ کے دیکھیے بھائی صاحب کہ آپ نے کہا کہ 40 ڈگری ٹمپریچر ہے، لو چل رہی ہے، کہیں ابھی موسم کے بدلاؤ کا کوئی نظارہ نہیں دکھ رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد یعنی صبح فجر کے وقت سے روزے کی جو شروعات ہوتی ہے، فجر کی اذان سے پہلے سے
اس کے بعد 2 نمازیں ظہر کی اور عصر کی یہ دن میں ہوتی ہیں، شدت کی گرمی میں ہوتی ہیں، اور ہر نمازی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ منہ میں پانی لے جا کے وہ کلی کرتا ہے۔ کوئی کیمرہ ہمارے گلے میں فٹ نہیں ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ جو پانی منہ میں کلی کے لیے گیا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتر جائے؟ یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ موسم نہیں کرا سکتا، یہ وہی کرا سکتا ہے جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، یہ وہی کرا سکتا ہے جسے ہم اپنا پروردگار کہتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ بنایا بھی ہے یا جو اس کی دین ہے تو اس نے کچھ ویکلپک ویوستھا بھی کی ہوگی۔ کیا آپ کے شہری کھان پان میں کچھ ایسا رہتا ہے جس سے کہ آپ دن بھر ان جو پرستھتیاں ہیں ان سے آپ لڑ سکیں؟ نمبر 2، اگر آپ جب روزہ افطار جب کرتے ہیں اس سمے ایسا کچھ کھان پان رہتا ہے جو ہمارے جیون میں ایک نئی اسفورتی پیدا کر دیتا ہے؟ تو اگر اللہ کہیں ہم کو کوئی سندیش دیتا ہے تو اس کا سمادھان بھی تو دے دیتا ہے۔ سمادھان کے طور پہ اس نے ہمیں کھجور دے دیا ہے۔ ہاں وہی بات ہے۔ آپ کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا جی کہ اگر آپ 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے سے خالی ہیں، بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھایا ہے، 7 کھجور، حالانکہ کھجور کی تقریباً پوری دنیا میں 150 سے زیادہ ویرائٹی ہے، لیکن ایک کھجور ہے جو اجوا کھجور کہلاتا ہے۔ اجوا کھجور وہ ان پیڑوں کا کھجور ہے جو پیڑ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینے میں لگائے تھے، تو اس کی عظمت الگ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کھجور اگر ہے، اگر آپ 7 کھجور کھانے کے بعد اتفاق سے آپ کے پاس زمزم ہے جو مکے کا پانی ہے، اگر 7 کھجور اور زمزم آپ نے لے لیے تو اگلے 10 گھنٹے تک بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ اور اگر زمزم ہر ایک کے پاس نہیں ہے تو پانی ہے، کھجور عام طور پہ مل رہی ہے۔ اور بھائی صاحب دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ کم کھانا کھانے والا آدمی بیمار نہیں ہوتا، زیادہ کھانا کھانے والا آدمی بیمار ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ اگر سال بھر کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ کوئی آدمی 10 11 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ اس طریقے سے ریفائن ہوتا ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ سارق بھائی یہ بھی ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کئی بار ذکر بھی کیا اور سامان لوگ جانتے بھی ہیں کہ دن میں 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن کیا جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کوئی وشیش عبادت کرنی پڑتی ہے؟ کیا وشیش کوئی نماز روز پڑھنی پڑتی ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی پرکریا ہوتی ہے؟ آپ نے شہری آپ کیا ہو گئی، پھر آپ نے کام دھندے میں لگ گئے اور پھر شام کو روزہ افطار کر لیا، تو کچھ ایسا بھی پروسیس آپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ دنیا کی کرنسی مال ہے اور مرنے کے بعد آخرت کی کرنسی اعمال ہے۔ تو جب آدمی کو یہ فکر ہو جائے کہ ہم کو اپنے ثواب کے اکاؤنٹ کو بڑھانا ہے تو وہ طرح طرح کی کوششوں میں لگتا ہے کہ کم وقت میں کون کون سے نیک کام ہیں جو ہم کر لیں جس سے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ اور اوپر آ جائے۔ اب اس کو کرنے کے لیے 5 وقت کی جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ پورے سال کے لیے ہیں، اور نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹا ہوا ہے بستر پہ تو لیٹے لیٹے وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھتا، اس درجہ تکلیف و پریشانیوں میں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو آنکھ کے اشارے سے وہ نماز پڑھے۔ اس درجہ نماز کا حکم ہے۔ نماز سے حکم صرف اس آدمی کو ہے جو پاگل ہو، جس کا دماغ خراب ہو، جو اپنے آپے میں نہ ہو، اور اس کے لیے بھی یہ بات کہیے کہ اگر اس کو اسی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے بیماری میں شفا مل جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو بچی ہوئی گزری ہوئی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ لے۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں تو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایڈیشنل جو نماز ہوتی ہے وہ تراویح کہلاتی ہے، اس میں 20 رکعتیں ایکسٹرا ہوتی ہیں۔ جیسے صبح جو فجر والی نماز ہے اس میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ جو دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھی اس میں 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ عصر کا وقت آیا تو 4 سنت پڑھی 4 فرض پڑھی۔ مغرب کا وقت آیا تو 3 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھی۔ اور عشاء کا جو رات کی نماز کا آیا 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل۔ یہ روٹین پورے سال کے لیے۔ لیکن رات میں
मगर ईशा की नमाज के बाद का जो वक्त है उसमें वितर की नमाज से पहले 20 रकातें एक्स्ट्रा पढ़ी जाती हैं, जो हमारे लिए हमारे अकाउंट को डबल ट्रिपल बढ़ाने में काम आती है। वो तरावी की नमाज कहते हैं। दूसरा एक हम ये भी जरा आपसे जानना चाहते हैं जी। कि ऐसे अवसर पर तकरीर भी होती है क्या? देखिए, और अगर तकरीर होती है तो उनमें क्या मैसेज दिया जाता है, और क्या उनमें कुछ वर्तमान हालात का भी जिक्र किया जाता है? नहीं, देखिए, रमजान के 30 दिन होते हैं। हाँ। हर महीने में 30 दिन तकरीबन होते हैं। हाँ। कभी 30 कभी 31, ठीक लेकिन बात। चूंकि चांद के हिसाब से 29 या 30 दिन का महीना होता है। इस 30 दिन के महीने को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हाँ। ये अशरा कहलाता है। 10 दिन का एक अशरा होता है, यानी 1 से 10 रमजान, ये एक हो गया। ये रहमत का अशरा कहलाएगा। दूसरा 11 से 20 जो है ये मगफरत का होगा, और तीसरा 21 से 30 जो है वो जहन्नम की आग से पनाह का है। ये जो 3 अशरे दिए गए हैं, इसमें जो तीसरा है यानी 21वीं शब जो होगी, 20वां रोजा जब खत्म होता है 21वीं शब शुरू होती, तो 21 से लेके 29 तक की जो रातें हैं, 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें हैं। ये 5 रातों में रात में भरपूर इबादत का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इसमें 5 रातों में से कोई एक रात ऐसी होती है जिसमें कई हजार रातों की इबादतों का सवाब होता है। तो वो जो तकरीर वाली बात आपने कही, चूंकि पहले और दूसरे अशरे में नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत ये रहता है, लेकिन वो जो 21वीं शब से 29वीं शब की रात होती है उसमें जिक्र होता है, और उसमें जो जिक्र होता है उसमें कोशिश पूरी ये होती है कि दुनियावी एतबार की बातों का जिक्र नहीं है। उसमें जो जिक्र है वो अल्लाह ने अपने महबूब नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो पैगाम दिया कि तुम्हें इंसान बनने के लिए, आदमी से इंसान बनने के लिए तुम्हें कौन कौन से काम करने हैं, वो जो काम करने हैं उसमें पड़ोसी का हक है, गरीबों की मदद है, यतीमों के सर पे हाथ रखना है, अपने गुस्से को काबू रखना है, दूसरों की मदद करना है, बड़ों की इज्जत करना है, वादे की पाबंदी करना है, लेन देन को अपने साफ रखना है। इससे जुड़ी हुई जो बातें हमारे नबी के जमाने की हैं, वो बातें इस दौर के लोगों को इसलिए बताई जाती हैं कि आप किसी की बात सुनेंगे तो दिल पे असर होगा और दिल बदलेगा। एक छोटी सी मिसाल आपको दे दें। जी जी। एक साहब घोड़ा बेच रहे थे, एक साहब खरीदने के लिए आए। उन्होंने, खरीदार जो थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये घोड़ा तुम्हारा कितने का है? तो उसने कहा पहले बैठ के चला के देख लीजिए। जैसे हम लोग सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं ना, अक्सर चला के देखते हैं। तो उन्होंने घोड़े पे बैठ के कैसे चक्कर लगाया और उतरे, करेंगे हाँ भाई बताओ क्या कीमत का है घोड़ा? तो उसने कहा 500 दरहम का ये घोड़ा है। खरीदार ने कहा कि यार तुम कुछ जल्दबाजी कर रहे हो, गौर से अगर सोचो तो तुम्हारा घोड़ा 600 दरहम का बिक सकता है। वो खामोश रहा बेचने वाला। फिर उन्होंने कहा कि यार घोड़ा तुम्हारा बड़ा शानदार है, शौकीन आदमी मेरी तरह का कोई हो तो वो 700 दरहम का ले लेगा। भाई मैं 700 दरहम का ये घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हूं, तुम बेचने को तैयार हो, ये लो 700 दरहम। तो बेचने वाला कहने लगा कि भाई मैं तो 500 दरहम का दे रहा था, आप 700 का क्यों खरीद रहे हैं? उन्होंने कहा तुम अपने दिल पे हाथ रखो और कसम खा के बताओ कि तुम्हारा घोड़ा 700 की कीमत का है कि नहीं है। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा साहब ये तो सच है कि मेरा घोड़ा 800 दरहम की कीमत का है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। 700 का अगर हम बेचने के लिए खड़े होंगे तो हो सकता है कि शादी के वक्त तक हमें खरीदार न मिले, मेरी मजबूरी है जो हम 500 दरहम का बेच रहे हैं। तो खरीदार ने जवाब क्या दिया? उसने कहा भाई हम 700 दरहम का ही खरीदेंगे, मेरी भी मजबूरी है। खरीदार, बेचने वाले ने कहा आपकी क्या मजबूरी है? तो उन्होंने कहा मेरे नबी का फरमान मेरी मजबूरी है, मेरे नबी ने फरमाया सौदा खरीदो, किसी की मजबूरी ना खरीदो। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने। सौदा खरीदो, किसी की मजबूरी ना खरीदो। थोड़ा सा और भी इसी पे चर्चा कर ले जी। कि रोजा इफ्तार होता है, कहते हैं कि लोग दावत देते हैं जी। कुछ सरकारी स्तर पे दी जाती थी, फिर सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पे, इस तरीके की दावतें पर कभी कभी आपत्ति होती है कि नहीं साहब ऐसी दावतें नहीं होनी चाहिए। दावत वो होनी चाहिए जो अपनों के बीच हो, अपनों उसके लोगों के साथ में हो। क्या इस तरीके की जो पर पार्टी बनी हुई है वो उचित है क्या? देखिए ये सवाल थोड़ा सा राजनीतिक पहलू की तरफ लेके जा रहा है, हम राजनीतिक पहलू और इसमें यह कहा जा सकता है कि रोजेदार को अफ्तार कराना सवाब है, उसको 100 तरह की अफ्तारी या लेविश दस्तर कराना अफ्तार नहीं है। हाँ। एक खजूर से अफ्तार करा देने वाले को भी सवाब है। सवाब है। तो ये रोजे अफ्तार का मामला
किसी प्रदर्शन का मामला नहीं है हाँ, कि हाँ। शारिक बहुत बड़े आदमी हैं और वो 2000 आदमी का अफ्तार कर रहे हैं, लुप्ता समझ गई उसमें। लेकिन अगर हम 4 आदमी के साथ, 2 आदमी के साथ, राहगीर के साथ एक खजूर उसको खिला के अफ्तार करा देते हैं, तो उसका सवाब किस दर्जा बड़ा है ये हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं माह रमजान की और बड़े रोचक ढंग से सारी कलवी बता भी रहे हैं, दृष्टांत भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये भी एक उपलब्धि है। सारी भाई, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कुछ रातें होती हैं जिनमें विशेष इबादत होती है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो आजकल बाजारों का शोर शराबा, टीवी, ये सब इतना ज्यादा हो गया है, क्या उससे हमको फल मिल पाता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है और इसमें कमी सिर्फ इस बात की है कि सही तरीके से किसी चीज की अगर अहमियत हमें ना पता हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे जो आखिर के रात की, हमारे यहाँ आमतौर पे हम लोगों के शहर में ये होता है कि पहले रोजे से जोश होता है इबादत का और वो 10, 11, 12 रमजान के बाद थोड़ा सा कम होने लगता है और 20, 21 रमजान तक आने के वक्त तक जो है वो ज्यादातर बाजारें भर जाती हैं। अगर इसी निजाम को थोड़ा सा बदल दिया जाए, भाई जाहिर सी बात है कि ईद तो इनाम का दिन है, खुशियों का दिन है, उसकी तैयारी करना है, बिल्कुल नए कपड़े सिलना है, तमाम और इंतजाम होने हैं, घर के कुछ डेकोरेशन की चीजें होनी है, लेकिन ये जो आखिर वक्त के लिए छोड़ी जाती हैं, उससे जो अहम रातें हैं आखिर की, मुकद्दस रातें हैं, जिसमें रेट जो नेकियों का है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, वो ना मालूम होने की वजह से लोग उससे गाफिल हो जाते हैं। अब अक्सर लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि यार हम आखिर में ले लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिर की जो रातें हैं ये इबादतों की रातें हैं, ये बाजारों की रातें नहीं हैं। और इसी वजह से एक लफ्ज आता है एतिकाफ का। हाँ, मैं उसी चर्चा कर रहा था कि मस्जिद में रहते हैं लोग, बिल्कुल पूरी तरीके समर्पित, पर्दा ऐसा डाल लेते हैं कोई देख नहीं सकता, लोग मिल नहीं सकते। ये भी इबादत के दिन होते हैं, ये इबादत के दिन होते हैं, बहुत मुकद्दस दिन होते हैं। और ये तो खैर थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा कि कोई मिल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि 5 वक्त की नमाजों में जो बाकी लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं वो उन्हीं के साथ खड़े होते हैं, उन्हीं के साथ नमाज पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ चर्चा होती है। फर्क इतना होता है कि जो लोग एतिकाफ की नियत करते हैं वो 20 रमजान की रात से ही चले जाते हैं मस्जिद में और जब ईद का चांद निकलता है तो वो घर आते हैं। उनका काम मस्जिद में ही होता है। मस्जिद में क्या करना है, मस्जिद में कोई दुनियावी बातों के लिए नहीं है। उनकी दिन की जो इबादतें हैं वो तो उसी तरीके से हैं कि जो आम आदमी महल्ले का है या घर का है, पड़ोस का है, कि 5 वक्त की नमाजें हो रही हैं। रात की इबादत में नफिल नमाजों का एहतमाम बढ़ जाता है और कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम बढ़ जाता है। वो उस वक्त जो है वो मोबाइल से दूर होते हैं, दुनिया की तमाम बाजारों से दूर होते हैं, तमाम। जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर कोई काम नहीं है, आप खाली बैठे हैं, तब तो फिर आप अल्लाह को याद कर सकते हैं। अगर दिल में जज्बा है कि यार मुबारक मौका है मिलने का, तो एतिकाफ, हालांकि बड़ी तादाद में लोग एतिकाफ पे नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ इबादतों को ही बरकरार रखें। दूसरी चीज एक बहुत ये भी है कि अपने देश का या पूरे विश्व का एक माहौल बदल रहा है। और माहौल किस रूप में? पोल्यूशन के रूप में, बीमारियों के रूप में, नाना प्रकार से लोग तंग हो रहे हैं, डायबिटीज की बीमारी है, हार्ट की, सब कुछ है। ऐसी परिस्थितियों में रोजा से कैसे सामंजस्य किया जाता होगा? अभी मैं देख रहा था तो कहीं से आया कि नहीं आप इंसुलिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा कुछ है? और क्या वास्तव में जो इस तरीके के बीमार लोग हैं उनको रोजे से बचना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो ये सवाल मुफ्ती हजरात के लिए है जो बहुत बड़े आलिम होते हैं जी, लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि रोजा जबर की सूरत में फोर्सली मुसलमानों पर फर्ज नहीं किया गया। हाँ, ये बात सही है। अगर कोई शख्स बीमार है और डॉक्टर उसको ये बता रहा है कि ये दवा इस पाबंदी से खानी है, तो उसके लिए रोजे की छूट है। अगर कोई मुसाफिर है
اگر کوئی سفر کر رہا ہے، حالانکہ جس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں بنائی گئی، اس زمانے کا سفر حقیقت میں بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا. اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے مکے مدینے میں لوگ سفر کرتے تھے. آج جو مکے سے مدینے کا راستہ 4 گھنٹے کا ہے، وہ اس زمانے میں 8 دن میں ہوا کرتا تھا. تو اس لیے مسافر کے لیے چھوٹ تھی. اب اس دور میں بڑی تعداد میں مسافر ایئر کنڈیشن کار میں چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن جہاز میں چل رہا ہے. لہٰذا آپ اس بات کا بہانہ بنا کے جان بوجھ کے روزہ نہ چھوڑیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کو دلی سے امریکہ جانا ہے، 16 17 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور ٹائم کا ڈیفرنس ہے، ٹائم آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. مسافر کے لیے چھوٹ ہے، بیمار کے لیے چھوٹ ہے، زور نہیں دیا گیا ہے. اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوا آپ 2 وقت دن میں کھائیں اور آپ کو آرام مل سکتا ہے، تو آپ سحری اور افطار 2 وقت ہی کھا سکتے ہیں. دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ آپ لوگ خاص طور سے جو روزہ رکھتے ہیں، جی، وہ لوگ کام بھی اپنے نیمت روپ سے کرتے ہیں. جی، وہاں پر گراہک بھی آتے ہیں، متر بھی آتے ہیں، سہیوگی بھی آتے ہیں، اور کھان پان کی بھی پرستھتیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سمے کیا وہ لوگ دوشی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں، نہیں، سموسا کھاتے ہیں یا جلپان کرتے ہیں، یا آپ ہی سوئم کروا دیتے ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے یہاں گیسٹ کو سمان دیے؟ دوشی وہ ہیں جو مسلمان ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ کے کھا رہے ہیں. آپ دوشی نہیں ہیں. ہمارے وہ بھائی جو ہمارے دوسرے مذہب کے ہیں، ہمارے ہم ملک ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، وہ اگر آئے ہیں، ہم سے ملنے اگر آئے ہیں، تو ہمیں اپنی مہمان نوازی کا ثبوت سال بھر جیسے دیا تھا ویسے دیتے ہوئے ان کو چائے ناشتے کے لیے پوچھنا ہے. وہ اگر 40 ڈگری ٹمپریچر میں لو کے تھپیڑوں کے بعد کسی کام سے ہم سے ملنے آئے ہیں، تو ان کو پانی پوچھنا ہے میرا اخلاقی فرض ہے. اور اگر وہ پانی پی رہے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم کو تو روزہ کسی کی رضا کے لیے رکھنے کا موقع ملا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کے ہاں اگر نوکری پہ آئیں اور دن بھر کام نہ کریں تو آپ ہمیں تنخواہ تھوڑی دیں گے. ہم روزہ دکھانے کے لیے رکھیں اور غصہ گرمی دکھائیں، دوسروں کے اوپر جھلاہٹ دکھائیں، یہ روزہ نہیں ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بھوکے نہیں ہیں، آنکھوں کا، کان کا، ناک کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، چلنے کا، بولنے کا، اخلاق کا، ہر چیز کا روزہ ہے، تب وہ روزے دار ہے. لہٰذا اگر ہمارے یہاں کوئی آ رہا ہے تو اس کو اس کے مذہب کے حساب سے چائے پوچھنا، ناشتہ پوچھنا، جو کرانا، اس میں رتی برا اور بلکہ ول پاور دکھائی دیتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ تالو پہ چپک رہی ہے، ہمیں ہونٹ سوکھے ہیں، آنکھیں سونی ہیں، ہاتھ آگے بڑھ سکتا ہے لیکن کوئی نہیں روک رہا ہے، مگر جو روک رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک بات. اب یہ بھی ذرا تھوڑا ہم کو سمجھائیے کہ اس مہینے میں سامانیتہ خاص طور سے میں بات کروں گا روزے داروں کی، جی، انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ برائی سے بچنا چاہیے، اچھائی کرنا چاہیے. سب سے آسان سی بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی سمجھدار آدمی اس بات کو یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. بالکل پتا ہے. تو اگر دیکھا جائے کہ کیا کرنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے. کس سے بچنا چاہیے؟ برائی سے بچنا چاہیے. اب یہاں سے کیٹیگری کھلتی ہے کہ برائیاں کون کون سی ہیں. 2 طرح کی برائی ہوتی ہیں. ایک برائی ہم اکیلے شراب پینے گئے، پی کے چلے آئے. ہم اکیلے کوئی برا کام، بری عورتوں کے پاس گئے اور چلے آئے، یہ برا کام. اور ایک برائی یہ ہے کہ ہم آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک برائی یہ ہے کہ ہم آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. ایک برائی یہ ہے کہ ہم کسی مجبور بے بس کا مذاق بنا کے اس کو پریشان کر کے اس کو لوٹ رہے ہیں. دونوں برائیوں سے بچنا ہے. اب نیکیوں میں کیا ہے؟ نیکی میں بھی 2 کیٹیگری آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم صرف اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں صرف اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہمیں اس طریقے سے عبادت کرنا ہے، ایسے قرآن پڑھنا ہے، ایسے سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہم بہترین نیک کام کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بہتر کر لیں. اور دوسری نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے سامنے ایسے اچھے نیک کام کر کے دکھائیں کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیا مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں. صحیح بھائی، ابھی آپ مسافر کے لیے روزہ کے چھوٹ کا ذکر کر رہے ہیں. جی، سامانیتہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، مکہ مدینہ کی جاتا. کیا رمضان کے مہینے میں بھی اس کا کوئی مہتو ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں عمرے کا مہتو اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے تو جو ہمارے مالک پروردگار نے جو کہا اور جو محمد صاحب نے ہم سے کہا، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے جو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا وہی ہمارے لیے طریقہ زندگی
नेक रास्ते पे चल के जीने का है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने रमजान के महीने में उम्रा किया तो समझो उसने मेरे साथ हज किया। ओह, अगर हम हज करने का इरादा करें तो अरबी कैलेंडर के 12वें महीने की 8 तारीख से 12 तारीख के जो 5 दिन हैं ये हज के दिन हैं। इन 5 दिनों के अलावा दुनिया का किसी भी हैसियत का आदमी और कितने ही बड़े रसूख का आदमी दोबारा हज नहीं कर सकता। लेकिन हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के महीने में जिसने उम्रा किया उसने मेरे साथ हज किया। तो अब आप सोचिए कि ये कितने बड़े अजर का और सवाब का मामला होगा। इसीलिए जो लोग उम्रे का इरादा करते हैं, हज कर चुके हैं एक बार और उम्रे का इरादा करते हैं, उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि वो रमजान के महीने में मक्का मदीना जाएं, रमजान के महीने में जाके उम्रा करें और अपने सवाब को कई गुना ज्यादा आगे बढ़ा लें। और सर ये क्या लोगों में, आम लोगों में, जैसे कि अब देखते हैं कि आस्था बढ़ रही है, विश्वास बढ़ रहा है, श्रद्धा बढ़ रही है, क्या रमजान के प्रति भी ऐसा रुझान दिखाई दे रहा है या अभी वो स्थिति नहीं दिख रही है जितना होना चाहिए? ये बात आपने खुद कह दी, आपके सवाल में जवाब छुपा था कि जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर वो हो रहा होता तो जो रौनकें बाजार की और जो हमारी अपनी हरकतें हैं, जो जिस तरह, देखिए मैं एक बहुत अजीब सी कड़वी बात आपको बताऊं, हम ये कहें कि हम परेशान हो रहे हैं ये गलत है। हम ये देखें कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं। अगर हमारी कुछ कमियां हैं, अगर हम बुराई के रास्ते को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर हम अपने आप को नेक रास्तों पे नहीं ला पा रहे हैं, अगर हम किसी की मदद के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो ये कमी हमारी है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। लिहाजा रमजान का जो हक है वो जिस तरह से अदा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए दिल की गहराइयों से भरपूर ये दुआ है कि रमजान का महीना जिन लोगों को मिला है वो उसकी अजमतों को समझें और उसकी नेमतों से फैजियाब हो। एक समय समय पर चर्चा और होती है, हालांकि चूंकि आपने कई बार कुरान का जिक्र किया और आपने बताया कि ऐसा दिया गया, ऐसा प्रावधान किया गया है जी, लेकिन कभी कभी इस बात को लेकर के भी विवाद होता है। कहते हैं कि नहीं साहब वो कुरान में ऐसा दिया गया है, वो कहते नहीं कुरान में नहीं दिया गया है, दूसरी जगह दिया गया है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, इससे नाना प्रकार की स्थितियां नहीं बिगड़ती है? देखिए ये फिर वही वाली बात है कि आपका सवाल जो है वो इस रमजान के मौजू से अलग हट के जा रहा है। देखिए कुरान में जो दिया गया है उसकी कहीं ना कहीं कोई वजह है, कोई अहमियत है। आप ये बताइए कि कितनी बार इस बात का जिक्र हुआ कि कुरान में ये कहा गया है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए व ज़र्राए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुशहाली की जिंदगी जी रहे हो या तंग दस्ती मतलब कम आमदनी की जिंदगी जी रहे हो, दोनों सूरतों में तुम्हें गरीब की मदद के लिए हाथ उठाना है। कोई धर्म रोकेगा इस बात से? आपको नहीं रोकेगा, है ना। एक जगह पर आया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चौथा पारा जो है उसकी शुरुआत यहां से होती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त तक बंदा अल्लाह के नजदीक नहीं हो सकता जब तक अपने लिए जमा किए गए माल में से अल्लाह की राह में ना खर्च करे। तो सवाल यह है कि ये जो चीजें हैं इनका जिक्र भी तो कभी कर लिया जाए, इसके बारे में भी तो बताया जाए कि हमें जिंदगी जीने का सलीका कैसे बताया गया है, हमें दूसरों की मदद करने के तरीके किस तरीके के बताए गए हैं, हमारे अंदर वो जज्बा। भाई ये आया कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए व ज़र्राए, कि तुम खुशहाली की जिंदगी में हो या परेशानी की जिंदगी में हो, दोनों सूरतों में तुम्हें गरीबों की मदद के लिए हाथ उठाना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है। ये बात जब सुनी तो एक अमीर आदमी ने भी सुनी है, गरीब आदमी ने सुनी। अमीर आदमी जिसकी हैसियत 1 करोड़ की थी, उसने जैसे ही सुना कि अल्लाह की राह में खर्च करने पे बड़ा सवाब है, मजबूरों की, गरीबों की, बेबस परेशान हालों की मदद करना सवाब का काम है, उसने 1 करोड़ रुपए में से 1 लाख रुपया निकाला और अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। यानी 1% उसने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। एक गरीब आदमी था, उसने भी ये जुमला सुना, उसकी जेब में सिर्फ 2 रुपए पड़े थे, उसने 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। वहां जब तराजू पे नेकियां रखी गई तो 1 करोड़ वाले ने 1% खर्च किया था, 2 रुपए वाले ने 50% खर्च कर दिया। यह है नियत का दारो मदार। तो
किसी भी चीज को अच्छा कहना और बुरा कहना इसके लिए तहकीक वाली बात है। हम अपने आप को अगर ये चाहें कि दुनिया का हर आदमी हमें अच्छा कहे तो मुमकिन नहीं है। हर चीज में, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। उसके पहलू को देखना चाहिए, उसके तरीके को देखना चाहिए। बात दूसरी तरह से है, वो फिर कभी और मौका हुआ आपके साथ। ठीक, मैं एक आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई संकेत मिलता है जब हम रमजान के में सभी रोजे रखते हैं, ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नए वस्त्रों में से लैस होते हैं, लोगों से हृदय से मिलते हैं, गले मिलते हैं, उसके बाद कोई हमारे शरीर में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई ऐसा संकेत मिलता है, खासतौर से मैं अपने शरीर की बात करूंगा, जो ये बताता हो कि नहीं नहीं आपका रोजा पूरी तरीके से सफल रहा, आपने बिल्कुल सच्चे ढंग से किया। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। हाँ, क्योंकि 30 दिन आपको दिए गए हैं कि आप अच्छे काम करें, नेक काम करें, दूसरों की मदद के लिए हाथ उठाएं। 1 महीना बहुत होता है किसी काम की प्रैक्टिस के लिए। 30 दिन अगर लगातार आपको नेक काम करने का मौका मिला है तो रमजान का महीना मुकम्मल होने के बाद, ईद के बाद, अगर आप अपने आप को बुराइयों से रोकते हुए वही नेक काम की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो समझ लीजिए आपके रोजे कबूल हो गए हैं। कबूल हो गए। अगर रमजान का महीना खत्म होने के बाद, ईद के बाद हम फिर बहक गए, फिर भटक गए, फिर किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, फिर किसी का हक मार रहे हैं, फिर किसी पे जुल्म कर रहे हैं, तो फिर हमारे रोजे किनारे रख दिए गए। और अगर इस 30 दिन में रिफाइन कर दिया गया, धो के बिल्कुल साफ और पाक कर दिया गया, दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन में ये बात बैठ गई कि मेरे परवरदिगार ने कहा है कि इंसान हो तो इंसानियत का सबूत दो। वो निवाला जो हमने प्लेट से तोड़ा, वो एक कौर रोटी का जो हमने प्लेट से तोड़ा और वो लेके सीधे मेरे मुंह में आ गया, ये तो आदमी की पहचान है कि वो पेट भर रहा है। लेकिन मेरे हाथ का निवाला किसी भूखे के पेट तक जा रहा है, किसी भूखे के मुंह तक जा रहा है, ये इंसानियत का सबूत है। और ये चीजें अगर हम में बाकी रही इस महीने के मुकम्मल होने के बाद, तो फिर ये समझ लीजिए कि हम कामयाब हो गए, हमारे रोजे कबूल हो गए। कबूल हो गए। बहुत अच्छी बात। आखिरी सवाल, ये जो रमजान का महीना है इस बार क्या मैसेज दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि इंसान हो तो इंसान बन के जियो। ये यही कह रहा है कि इंसान हो तो इंसानियत के सबूत दो। ये यही कह रहा है कि अपने वजूद को दूसरों के सामने इस तरह से पेश करो कि जो तुम्हारी तारीख है, जिसके लिए तुम्हारी पहचान थी, वो पहचान जो खो गई है, जो बहक गए हैं, भटक गए हैं, बिखर गए हैं, बिछड़ गए हैं नेकियों के रास्तों से, अगर वापस उस पे आ जाएं। और इस महीने से अगर हमने ये सीख लिया कि तकवा किसे कहते हैं, ये जो 10-12 घंटे का रोजा है, आजकल जो हम रोजे से हैं, इस रोजे के माहौल में अमीर और गरीब में फर्क खत्म हो गया। गरीब भी भूखा है, अमीर भी भूखा है, लेकिन इस भूख को यूं ताजा रखना चाहिए कि अमीर इस महीने के बाद सुबह दोपहर शाम 3 वक्त खा रहा है और गरीब बड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत करने के बाद रात में 1 वक्त बमुश्किल तमाम खा रहा है। इस फर्क को मिटाने के लिए ही तो हमें भूखा रखा गया है। हमारे रोजे से, हमारे भूखे रहने से ऊपर वाले को क्या फायदा हो रहा है? वो हमारे दिल को देख रहा है, वो हमारी नीयत को देख रहा है, वो हमें एहसास दिला रहा है इस बात का, वो एहसास दिला रहा है कि हम ईद के मौके पे 4 जोड़े कपड़े अपने लिए अगर बना रहे हैं और हमारे यहाँ काम करने वाला या हमारे पड़ोस में रहने वाला, हमने अगर कोई पुराने कपड़े या पुराना सामान उठा के किसी को दिया तो ये कोई नेक काम नहीं हुआ। जो चीज अपने लिए पसंद हो वो दूसरों की मदद के लिए हाथ उठा के उसको दो। अल्लाह को देने वाला हाथ पसंद है बंदे का, लेने वाला सिर्फ अपने सामने है। हमेशा दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार तेरे सामने हाथ फैला के मांगने का सलीका मांग रहे हैं और दुनिया के सामने हाथ उठाने के देने की सलाहियतें मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद शारिक भाई, बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुति दी। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज ये संदेश दिया है कि बस बुराइयों से दूर रहो, अच्छाइयों के, ये सब तो सबके लिए है। आइए इस माह रमजान से हम भी संदेश लेकर के अपने जीवन में एक नई रोशनी लाएं, इंसानियत लाएं,
इंसान बन जाए। देखते रहिए विशाल मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।